पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में टॉप के ममालिक में आता है, जहां हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से तरह तरह के नुकसानात का सामना हमें करना पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली हो, आलूदगी से छुटकारा और जदीद तवानाई की तरफ मुंतकली अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान ने हाल ही में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक के इत्तेहाद में शामिल होकर आलमी सतह पर फॉसिल फ्यूल के गैर फैलाव के मुआहदे की हिमायत की है। इस मुआहदे का मकसद आलमी सतह पर कोयले, तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी लाने और काबिल तजदीद तवानाई की तरफ मुंतकली की राह हमवार करना है। इस मुआहदे के तहत तरक्की पजीर ममालिक को तवानाई की मुंतकली में माली और टेक्निकी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, ताकि इन ममालिक के लिए एक मुनसिफाना तवानाई की तब्दीली मुमकिन हो सके। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जिसने इस ग्रुप के साथ मिलकर फॉसिल फ्यूल मुआहदे की तजवीज़ के खदोखाल को समझा है, जिसका मकसद फॉसिल फ्यूल की पैदावार को मुनसिफाना तौर पर ख़त्म करना है। 16 रियासतों पर मुश्तमिल इस ग्रुप के अरकान चारों बड़े आज़मों में फैले हुए हैं। इस मुआहदे में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अमीर ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को माली और तकनीकी इमदाद फराहम करें, ताकि ये ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात को ग्रीन एनर्जी से पूरा कर सकें। तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआवनत से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान हर साल सैलाब और बढ़ते हुए दर्जे हरारत की जद में आ रहा है। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने COP29 में भी क्लाइमेट जस्टिस की अहमियत पर जोर दिया था और दुनिया के अमीर ममालिक से मुतालबा किया था कि वो मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए कमज़ोर ममालिक की मदद करें। अब चूँकि हुकूमत और SIFC की मदद से पाकिस्तान ने 2030 तक नई गाड़ियों से भी 30% को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिससे मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिल सकेगी, जिसके लिए हुकूमत ने 4 अरब रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ और उनकी ख़रीदारी की तरगीब दी जा सके। तो इतना काबिल अमल प्रोजेक्ट होगा और किस हद तक मददगार साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।